हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूँ जिसे बोलते हैं होमोफोन। तो सिंपली हम लोग इसको समझेंगे कि होमोफोन्स क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, ये ग्रामर में क्यों यूजफुल है, एग्जामिनेशन से क्या पर्पस है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको समझते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं हम। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू कि होमोफोन्स होता क्या है। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या है होमोफोन्स लिख रखा है। ठीक, क्या है कि होमोफोन्स आर वर्ड्स। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन। इससे पहले मैंने क्या दिया था, एक वीडियो दिया था जो था हमारा होमोग्राफ पे बेस। किस पे था? होमोग्राफ पे। उसमें जो था हमारा अलग टाइप का था, लेकिन ये जो है अलग है। देखिए कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, वो था होमोग्राफ, ये है क्या होमोफोन्स है। ओके, इसमें क्या कहता है कि होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन, यानी कि कहने का सेंस है कि प्रोनाउंसिएशन यानी कि जो पढ़ेंगे हम, जो टोन हमारी होगी, जो हमारे जैसे प्रोनाउंसिएशन होगी, जो वाणी निकलेगी, वो हमारी सेम होगी। कैसी होगी? सेम होगी। बट क्या होगा? बट हैव द डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। लेकिन जो उसकी स्पेलिंग और जो उसकी मीनिंग होगी वो अलग होगी। क्या होगी? अलग होगी। ठीक, क्या होगी? अलग स्पेलिंग और उसकी मीनिंग, यानी उसका अर्थ और उसकी जो इंग्लिश लिखी रहेगी, जो स्पेलिंग, वो बिल्कुल भैया अलग होगी। ठीक है ना? जैसे हम लोग देखेंगे, एक बार फिर से समझिएगा क्या कहता है कि होमोफोन्स आर वर्ड्स। होमोफोन्स एक ऐसा शब्द है, ऐसा शब्द है दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन, यानी कि एक ऐसा शब्द है जिसको पढ़ने पे हमारा क्या है कि उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम आवे। ठीक, और लेकिन क्या है उसकी जो हमारी क्या है अर्थ और स्पेलिंग वो अलग अलग होवे। कैसे भैया? अर्थ और स्पेलिंग अलग अलग होवे, तो उसे क्या बोलेंगे भैया? प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे। अब क्या कहते हैं? प्रोनाउन, अरे वो होमोफोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोफोन्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग डेफिनेशन समझ गए होंगे क्या चीज होता है। एक शॉर्ट वे में अगर डेफिनेशन बोलेंगे तो होमोफोन्स आर द वर्ड्स हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट हैव द डिफरेंस स्पेलिंग एंड मीनिंग। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एग्जांपल हम लोग देख लें। एग्जांपल से हम लोगों का और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। सपोज दैट मैंने एक वर्ड लिया सी, एस डबल ई सी। एस डबल ई सी, सी मीन्स क्या होता है? देखना होता है। क्या होता है? देखना होता है। ठीक है, अब देखना तो एस डबल ई सी मीन्स हो गया, लेकिन एक वर्ड और आता है जिसे बोलते हैं एस ई ए सी। एस ई ए सी, सी मीन्स उसकी मीन्स क्या होता है? समुद्र होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये इसको भी हमने सी ही पढ़ा है। क्या पढ़ा? सी पढ़ा है। ठीक, इसको जो पढ़ा हमने सी पढ़ा, और इसको भी हमने क्या किया है? सी पढ़ा है। दोनों को ही हमने क्या पढ़ा है? सी। यही कहता है होमोफोन्स का डेफिनेशन कि पढ़ने में तो भाई सेम आएगा, पढ़ने में तो सेम आएगा, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग होगी वो अलग होगी और उसका जो मीनिंग होगा वो अलग होगा। क्या होगा? स्पेलिंग और मीनिंग जो होगा अलग होगा। तो हम इसे कहते हैं होमोफोन्स। क्या कहते हैं भैया? होमोफोन्स कहते हैं। सिंपल तो समझ गए। पढ़ने में देखिए सेम है, सी इसे भी पढ़ रहे हैं, सी इसे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग अलग है, इसकी स्पेलिंग अलग है, लेकिन इसकी मीनिंग अलग है और इसकी भी मीनिंग अलग है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा कहते हैं सन, एस यू एन सन। सन मीन्स जैसे आप लोग भी जानते हैं, डेली देखते हैं, सन मीन्स क्या होता है? सूरज होता है। क्या होता है? सूरज, यानी कि सूर्य। और एक होता है एस ओ एन सन। सन मीन्स क्या होता है? बेटा। क्या होता है डियर? बेटा। ये भी सन ही बोल रहे हैं, ये भी सन ही बोल रहे हैं, दोनों को सन ही बोल रहे थे। तो लिखते वक्त कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन ना होने के लिए क्या होता है ना, सेंटेंसेस पे गौर करेंगे तो वहां समझ में आता है कि कौन सा सन है, सूरज वाला सन है कि सन वाला सन है। ओके, आगे क्या है कि नो, टी एन ओ डब्ल्यू, नो। नो मीन्स क्या होता है? जानना डियर। एक नो मीन्स होता है नहीं। तो यहाँ पे कहाँ पे जानना वाला होगा, कहाँ पे नहीं वाला होगा, ये आप लोगों को डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे वो भी मैंने बता दिया। कैसे करेंगे? सेंटेंस को समझ करके। सेंटेंस का फीलिंग्स क्या है, सेंटेंस का भाव क्या है, सेंटेंस वहां पे कहना क्या चाहता है, तो वहां से आप लोग डिफाइन करेंगे कि कौन सा स्पेलिंग हमें लिखना है, के एन ओ डब्ल्यू वाला या फिर एन ओ वाला। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हियर। हियर मीन्स क्या आता है? सुनना। देखिएगा यहाँ पे हियर का क्या है? एच ई ए आर। एच ई ए आर, ये ध्यान से देखेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एच ई ए आर, हियर मीन्स क्या होता है? सुनना होता है। और यही देखेंगे एच ई आर ई, एच ई आर ई हियर, हियर मीन्स यहाँ, और हियर मीन्स सुनना। दोनों को देखेंगे पढ़ तो सेम रहे, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है वो अलग है और इसकी जो है स्पेलिंग अलग है।
लेकिन इन दोनों की मीनिंग भी तो अलग है, तो इसे हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बाई, बी यू वाई, बाई, बाई मीन्स क्या होता है, खरीदना होता है, क्या होता है, खरीदना होता है। एक होता है बाई, बी वाई, बाई, बाई मीन्स क्या होता है, द्वारा, बाई मीन्स द्वारा होता है, ये होगा प्रीपोजिशन का है, ये ठीक। ये हमारा क्या है, खरीदने वाला वर्ब है, ठीक है। अब एक मीन्स खरीदना, एक मीन्स द्वारा, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि होमोफोन्स क्या होता है। अब थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं होमोग्राफ और होमोफोन्स में। ये जो हमारा होमोग्राफ होता है ना, उसकी जो स्पेलिंग होती है वो हमारी सेम होती है। जैसे क्या होता है, वॉच, WATCH, वॉच, वॉच मीन्स देखना होता है। और एक वॉच मीन्स क्या होता है, देखना, और एक वॉच मीन्स होता है घड़ी, क्या होता है ये, घड़ी। तो जानते हैं क्या होता है होमोग्राफ में भाई, होमोग्राफ में यही होता है कि स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम होती है, ठीक है। होमोग्राफ बता रहा हूँ, सो फॉर्म्स कंप्लीट, ठीक ना, कि स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन इसकी जो मीनिंग होती है वो अलग होती है, ठीक है। क्या होती है वो, अलग होती है, ठीक। इसको वॉच पढ़े, वॉच मीन्स तो घड़ी हो गया, टाइम देखने वाला। एक वॉच होता है देखना, जैसे अभी आप लोग क्या, अगर वॉच कर रहे थे, ये क्या हो, वॉच करना, देखना हो गया। इसकी जो है स्पेलिंग तो नहीं बदली, ना ही इसके पढ़ने का तरीका बदला, तो बदला क्या है, अर्थ बदला है। इसे ये बोलते हैं होमोग्राफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमोग्राफ बोलते हैं। ओके, आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक, जिसमें एक नए ग्रामर के टॉपिक को लेके आऊंगा, ताकि आप लोगों को ग्रामर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप लोग बहुत ही इंटरेक्टिव प्रैक्टिस कर पाए। ओके, तो